हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि कूपन्स जो है किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कॉमर्स में। सिंपली आप जब लॉग इन करेंगे वहाँ पे इसमें तो आप मार्केटिंग का सेक्शन देखना है। एनालिटिक्स कॉमर्स के नीचे आपको मार्केटिंग का सेक्शन भी मिल जाएगा। उसमें आपको कूपन्स का मिल जाएगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपका कोई कूपन क्रिएट नहीं हुआ हो तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। हम इसमें एक कूपन क्रिएट कर देते हैं, तो उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली भी हम जनरेट कर सकते हैं अगर हम कोई स्पेसिफिक रखना चाह रहे हैं, जिस तरह से इस तरह से भी जो है आप कोई भी रख सकते हैं। नीचे भी उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मीडियम तो कुछ चीज़ ऑप्शन है। डिस्काउंट आप किस तरह का है, परसेंटेज बेस है या फिक्स कार्ड है या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज देंगे तो आप उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट होगा। आप फिक्स कार्ड डिस्काउंट देंगे तो उसमें जो है मतलब कितनी अमाउंट में डिस्काउंट होना चाहिए वो होगा। किस प्रोडक्ट डिस्काउंट है मतलब ये कूपन कोड किस प्रोडक्ट में लगेगा, वो चीज़ हो जाएगी। हम जो परसेंटेज बेसिस को दे देते हैं, इसका जो है 20% हम इसको ऑफ कर देते हैं। और अगर आपने कूपन को अगर फ्री शिपिंग भी देनी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कूपन एक्सपायरी डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप लेना चाहें। फिर इसमें यूजर रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं कि मिनिमम कितनी स्पेंड होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी स्पेंड पे ये लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स अगर आपने ऐड कर लिया, जिन प्रोडक्ट्स पे सिर्फ ये लगे, इंक्लूड प्रोडक्ट है, एक्सक्लूड प्रोडक्ट है, कैटेगरी बेस अगर आपने देना है ये सिर्फ इन कैटेगरीज पे लगे। इसी तरह आपने कुछ कैटेगरीज एक्सक्लूड करनी है तो वो भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। इसमें यूज़र लिमिट हो जाती है कि एक यूज़र कितना यूज़ कर सकता है, अनलिमिटेड यूज़ कर सकता है या जो है लिमिट उसकी रखनी है। यूज़र लिमिट पर यूज़र भी है कि एक तो ये होता है कि कूपन कोड कितनी दफ़ा यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता जितने लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर है पर यूज़र लिमिट ना, कि यहाँ पे आपको पर यूज़र लिमिट करनी है कि एक यूज़र कितनी दफ़ा उसको यूज़ कर सकता है। तो वो चीज़ हम कहते हैं कि एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ आपने करके इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो अब ये पब्लिश हो गया। अब ये आपका एक कूपन कोड बन चुका है। आपने जितने भी इस पे रिस्ट्रिक्शंस या जो लिमिट्स इस पे सेट की हैं उस हिसाब से अब ये यूज़ होगा। तो आपका ये जो वाला जो है ये आपका कूपन कोड है। तो नेक्स्ट आपने जो भी मतलब अगर उसको शेयर करना है किसी के साथ तो आप ये कोड शेयर करेंगे, कस्टमर जो है अपने कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करके उसको कर देते हैं बाय करने का। और ये कूपन कोड जब वो इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ये आपको दिखा रहा है कूपन टाइप क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, मतलब 20% आपको डिस्काउंट दे रहा है। डिस्क्रिप्शन आपने ऐड की होगी यहाँ पे आएगी, प्रोडक्ट की अगर कुछ आपने लगाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। यूज़र लिमिट जो है इसके हमने कोई सेट नहीं की तो इस वजह से अनलिमिटेड दे रहा है। अगर हम कोई लिमिट सेट कर देते तो ये हमें शो कराता कि आप 10 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ा यूज़ कर सकते हैं इस हिसाब से। एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दे रहे हैं कि ये आपका जो कूपन है कब तक आप वैलिड है। तो इसी तरह अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसको सिंपली ट्रैश पे क्लिक करेंगे, ट्रैश में चले जाना, ट्रैश में जाके आप इसको डिलीट करना तो आपका कूपन कोड डिलीट हो जाएगा। वैसे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी